दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी सरलीकरण सवाल में फंसते हैं? तो आज की बात नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग क्लिक किए हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सवाल क्या है? सवाल है 80-5 का 7+3 क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग आसानी पूर्वक से हल करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों इस सवाल को हल करने से पहले एक नियम को याद करने पड़ेगा। तो वह नियम कौन सा है? तो वह नियम है एक बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम, आखिर में बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इधर हम लोग साइड में लिखते हैं क्या होता है बोर्ड मास नियम। BODMAS, ये जो है बोर्ड मास है। अब जानेंगे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिखेंगे BODMAS, बोर्ड मास। देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है दोस्तों 4 प्रकार की होता है। तो आप सोचिएगा कि वह कौन सा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। तो एक जो होता है ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। तो एक रेखा कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक होता है या छोटा ब्रैकेट भी आप लोग बोल सकते हैं, एक मांझिल ब्रैकेट और एक बड़का ब्रैकेट। तो दोस्तों ब्रैकेट जो होता है ब्रैकेट का 4 बेटा, एक रेखा ब्रैकेट, एक छोटा ब्रैकेट, एक मांझिल, एक बड़का। अब देखिए ओ के मतलब होता है ऑफ, हिंदी में कहते हैं का और इंग्लिश में कहते हैं ऑफ। दोस्तों अब देखिए डी के मतलब होता है क्या? डी के मतलब होता है डिवीजन। हिंदी में कहते हैं क्या दोस्तों? हिंदी में कहते हैं भाग। तो भाग का चिन्ह इस प्रकार से होता है और इसको हम लोग इस प्रकार से भाग लिखते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना। हिंदी में क्या कहते हैं? गुना। गुना का चिन्ह इस प्रकार से होता है। गुना का चिन्ह कैसे होता है दोस्तों? इस प्रकार से, और इसको हम लोग गुना इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए ये मतलब एडिशन यानी जोड़। अब देखिए सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे घटाव। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि बोर्ड मास नियम क्या होता है। तो एक और बात है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इस सवाल में देखिए ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे। और 2 नंबर पे का है, तो 2 नंबर पे का करेंगे और धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो लिखिए इसको हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है हल। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों? हल। अब देखिए 80 है तो 80-5 का 7+3 इक्वल टू वाट, यानी आंसर क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग आंसर लाते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों 80-5 का के मतलब सबसे पहले इसको हल करेंगे, यानी 80 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच गया? 75। सबसे पहले देखिए यहाँ पर छोटा कोष्ट को हल करेंगे। तो छोटा कोष्टक को हल कर चुके हैं, 80 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच गया? 75। और बीच में का है तो का, और 7+3 लिखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों आसानी पूर्वक से अब हम लोग क्या करेंगे, अब 75 है तो 75 ही लिखेंगे। और का यहाँ पर देखिए अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ देंगे। 2 नंबर पे का है तो का का मतलब ऑफ। अगर का दिखाई दे तो वहाँ पर आप लोग गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे और 7+3। इसको हम लोग गुना लिखे हैं तो सबसे पहले इसको ही हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 75 में 7 से गुना करेंगे तो 7×5 = 35, हासिल रहा 3, 7×7 = 49, 50, 2
52, यानी 525। 525। अब देखिए 525 इसको गुना किए हैं। सबसे पहले देखिए का जो था उसको हम लोग किस में गुना के रूप में लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुना वाला का ही हल करेंगे, सबसे पहले इसको ही हल करेंगे। तो हल कर चुके हैं और बीच में प्लस तो प्लस और यहाँ पर 3 है तो 3। अब देखिए क्या होगा। 25, 525 और 3 कितना होगा, 5 3 8 2 5, यानी 528 जो होगा ये आंसर हुआ। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर 528 हुआ। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल, यानी बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही एक और सवाल को लेते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह के सवाल को आसानी पूर्वक से हल कर सकते हैं। तो एक और सवाल लेते हैं आसान। जैसे में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पर लिखिए 50 भागे 2 + 3 - 2। तो चलिए इसको भी हल करते हैं हम लोग आसानी पूर्वक से। तो लिखेंगे सॉल्यूशन या हल आप भी लिख सकते हैं। तो हम लिखें हल। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम देखेंगे। बोर्ड मास नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को हल कीजिए। ब्रैकेट इस सवाल में नहीं है तो छोड़ देंगे। 2 नंबर पे कहते हैं का, तो का भी नहीं है। 3 नंबर पे भाग है, तो सबसे पहले इसको हम लोग भाग को हल करेंगे। इसको हल करेंगे किसको दोस्तों, इसको। और 2 नंबर पे देखिए गुना है, तो इस सवाल में गुना नहीं है, छोड़ देंगे। 3 नंबर पे जोड़ है तो इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं। तो 50 है तो 50, अब क्या भागा है तो भागा, और 2 + 3 - 2। सबसे पहले हम लोग सवाल को उतार लेते हैं। अगर 50 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 हुआ, और यहाँ 0 2 5 10 कट गया, यानी 25 बार में जाएगा। तो 25 और बीच में है प्लस तो प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3 और बीच में है -2। अब देखिए अब हम लोग क्या किए, भाग को हल कर चुके हैं, डिवीजन को हल कर चुके हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें एडिशन यानी जोड़ है। तो सबसे पहले अब इसमें गुना नहीं था, छोड़ देंगे। अब एडिशन यानी जोड़ है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे दोस्तों, तो 25 3 कितना होता है, तो 25 3 29, सॉरी 25 और 3 कितना होता है 28, और बीच में -2। अब देखिए अब हम लोग जोड़ कर चुके हैं। अब बीच में है घटाओ, तो इसको हम लोग घटाएंगे। तो 28 में से 2 घटाएंगे तो बच गया 26। यही हमारा जो हुआ आंसर हुआ। तो दोस्तों सरलीकरण का सवाल जब भी मिले तो इस नियम के अनुसार ही आप लोग हल कीजिएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सरलीकरण का सवाल समझ गए होंगे, और इसी नियम के अनुसार यानी बोर्ड मास के नियम अनुसार सरलीकरण का पूरा सवाल बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद।